आमा बेड़ा और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग वो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उनको जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपने कब धर्म परिवर्तन किया था? मैं 2009 में। जैसे सब लोग कहते हैं कि वो अनाज मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, इसलिए बदल जाते हैं। ना, वैसे मैं लालच प्रलोभन में नहीं आई हूँ। एक बहन ने बताई कि यीशु मसीह को मानने से वहाँ अच्छा लगता है। बैठक में सर्व समाज मिलकर बोले कि आप यीशु मसीह को मानते हो, ईसाई हो गए हो। दूसरे के खेत को नहाक कर पार मत जाना अपने खेत में। और डॉक्टर लोग मन कर रखल जावे ते मतलब सुई पानी मत दे, वैसे कह के कथे तेरे पास बच्चा नहीं भेजेंगे और नौकरी को नहीं देंगे। दो परिवार के मतलब कहीं नहीं क्यों कर हम पट्टल आज खारिज कर वो ऐसे कह के आज कांकेर में आई न है। ये बाइबल में जैसा बताते हैं कि आप बता रहे हैं शांति है, ये है, तो बाइबल आपने पढ़ी है या लोगों ने बताई है? नहीं, मैं खुद पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बुद्धि दिया। मैं और पहले कभी हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ पढ़ा आपने? नहीं, सुनती थी लेकिन पढ़ती नहीं थी, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। किसी ने संपर्क किया होगा ना आपसे? हाँ, वो बहन है जो प्रार्थना करते हैं, वहाँ जा दीदी, इतना घूम गई है, नहीं ठीक नहीं हो रहा है तेरा बेटा, तो जा, वहाँ प्रार्थना होता है, वहाँ करके बोली तो मैं गई। अच्छा, 4 साल पहले आप हिंदू थी और होली दिवाली संक्रांत से सब मनाते होंगे? मनाते रहे, अब नहीं मना। किसने मना करा था नहीं मनाओ? आप सही बोलना, आप प्रभु वाले लो, प्रभु वाले झूठ नहीं बोलते, लोग सुनते हैं। कई लोग बोलते हैं ये भी है पक्का, तो वो तो ईश्वर भी तो सुनता है, लोग वो ईश्वर वाले कहते हैं कि ईश्वर सुन रहा है। लेकिन वो मैं अनुभव किए हूँ, खुद अनुभव किए, बहुत अनुभव किए हूँ। और अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है सब। वो सभी लोग बोलते हैं लेकिन मैं इसमें बहुत ही अनुभव की हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लगता केवल नाम अलग अलग हैं, मानते सब एक ही को हैं। अच्छा, एक चीज और बड़े कॉमन है कि सब लोग परेशान थे और सब लोग जो है एक तो 8वीं है और उससे कम पढ़े लिखे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इस वक्त हम लोग हैं और आमा बेड़ा प्रकरण आपको अच्छे से मालूम होगा। अब आमा बेड़ा और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग जो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं वो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उनको जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। इसी सिलसिले में आज जो मूल निवासी संघ का डेलीगेशन कांकेर आया था, वहाँ कुछ महिलाएं आई हुई हैं और अपनी पीड़ा बता रही हैं। हम उनसे मिलवाते हैं आपसे कि उनको क्या परेशानी है और वो चाहती क्या है। धर्म परिवर्तन को लेकर के भी हम कुछ सवाल पूछ लेंगे। दीदी, क्या नाम है आपका? मोर नाम श्रीमती शांता मरकाम है। मैं ग्राम हटका चारामा की हूँ। मैं छोटी सी कर्मचारी हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। 10 अक्टूबर को मेरे गांव में बैठक रखे थे। बैठक में सर्व समाज मिलकर बोले कि आप यीशु मसीह को मानते हो, ईसाई हो गए हो, आप वापस हो जाओ, नहीं तो तेरे पास बच्चा नहीं भेजेंगे और नौकरी को नहीं देंगे करके मेरे को बोल रहे हैं। जब वापस हो जाएगी तब तेरे को हम देंगे बच्चे को, नहीं भेजेंगे, इस करके अभी तक कोई बच्चा नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, तो धर्म परिवर्तन कब किया था आपने? मैं 17-18 में मेरे पास जो समस्या था तब मैं आई हूँ, प्रभु को जानती हूँ। तो क्या समस्या क्या आई थी, क्यों आई आप? मेरा बेटा बहुत जो 12वीं पढ़ रहा था, उस समय जब स्कूल जा रहा था गाड़ी से गिरा था, लेकिन 2 माह कोमा में था। मैं बहुत इधर उधर डॉक्टर वैद्य के पास बहुत घूमी लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिला। मैं किसी के जैसे मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से या किसी बहन के द्वारा मैं जानी प्रभु को और मैं वहीं गया, तब मेरा बेटा ठीक हुआ। तो किसी ने संपर्क किया होगा ना आपसे? हाँ, वो बहन है जो प्रार्थना करते हैं, वहाँ जा दीदी, इतना घूम गई है, नहीं ठीक नहीं हो रहा है तेरा बेटा, तो जा, वहाँ प्रार्थना होता है, वहाँ करके बोली तो मैं गई और अभी ठीक है मेरा बेटा। ये हादसा कब हुआ था? 2016 का बाद। और आप 17-18 में प्रभु में आई? हाँ। तो किसी ने कोई प्रेशर तो डाला नहीं था? नहीं, मैं अपनी इच्छा से और हाँ, और यूट्यूब के माध्यम से भी मैं देखी गाना के ऐसे,
और मैं जानी प्रभु। जैसे सब लोग कहते हैं कि वो अनाज मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, इसलिए बदल जाते ना हैं। ना, वैसे मैं लालच प्रलोभन में नहीं आई हूँ। मैं जब मेरे पास समस्या थी तब मैं आई हूँ। मैंने किसी के लालच प्रलोभन में मैं नहीं आई हूँ। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? मेरा पति ऐसी खेती बाड़ी करता है, कुछ नहीं करता। तो जब आपने धर्म बदला होगा तो किसी ने विरोध किया था पर घर के लोगों ने? हाँ, तो मेरे को अलग किए। तो ईसाई धर्म में गई है, ऐसे हमारे समाज से अलग रहा, ऐसे करके बोले हैं। अच्छा, तो आपके परिवार में पति आपके साथ हैं या धर्म परिवर्तन वो कर चुके हैं? नहीं, मेरे 5 परिवार हैं, हम 5 परिवार एक साथ हैं। अच्छा, तो मतलब उन परिवार को दिक्कत नहीं है धर्म परिवर्तन से? नहीं है। तो अभी आप ठीक हैं, आपको ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक है। अभी ठीक लग रहा है। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं ग्राम भैंस मुंडी से आई हूँ। अच्छा, आपने कब धर्म परिवर्तन किया था? मैं 2009 में। 2009। वजह क्या थी? वजह मेरे पति लोग बहुत शराब पीते थे और अंदरूनी मेरे को तकलीफ़ भी था, और मैं गई तो प्रभु ने मुझे चंगाई किया, और मेरे घर के लोग अभी नशे हर चीज़ से छुटकारे पाए हैं। और अभी गांव वाले बहुत सारे बैठक रख के कह रहे हैं कि तुम यीशु मसीह को छोड़ो, उसके बाद हम तुम्हें शाही का नौकरी को देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे उसमें शांति मिली है तो मैं क्यों छोड़ूं, यही मेरा जवाब है सर। अच्छा, तो जब आपने धर्म बदला था तो किसी ने विरोध किया था क्या? नहीं किया था। नहीं, आपको धर्म परिवर्तन 2011 में फिर हुआ था वहाँ पे। इन लोग बाहर से पास्टर बुलाते हैं, बाहर घर में प्रार्थना कराते हैं, ऐसे करके बहुत सारा तो थाना वाना तक हो गए थे 2011 में। उसके बाद बंद हुए। जैसे इनको एक दीदी ने एक राह दिखाई कि प्रभु के पास आए, तो आपको किसी ने राह दिखाई? मैं भी ऐसे यूट्यूब से कुछ सुनी, और हमारे गांव में भी पहले से और प्रभु में थे। 2009 में तो उधर यूट्यूब नहीं था ना, तब तो नेट ही नहीं था। नहीं, हमारे गांव में पहले से और प्रभु को जान रहे थे। मतलब वही तो कह रहे कि किसी ने आपको बताया होगा ना? हाँ, बताया। तो किसी दीदी ने बताया होगा कि प्रभु के पास जाने से अच्छा होता है, जो ऐसी कुछ? हाँ, वो एक चाचा है, उसने बताया। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपको ने जाना शुरू किया? हाँ। तो चाचा की पहले से कन्वर्ट थे या वो भी आप लोगों के सामने ही कभी हुए? नहीं, वो तो पहले से थे, और अभी तो मिल भी गए। अच्छा, हाँ, मिल गए मतलब वापस हिंदू हो गए? वापस हो गए, लेकिन मैं तो कभी नहीं होंगी सर। मुझे अच्छा, तो आपको कन्वर्ट करा दिया और खुद वापस हो गए? हाँ। तो आपने कहा नहीं उनसे कि भाई आपने हमें? हम तो कह नहीं सकते सर, अब वो उसका मामला है। तो आप बात तो कर ही सकते थे कि भाई हमको कन्वर्ट करा दिया, आप वापस हो गए हो, ऐसा क्यों? नहीं कराते हैं, अपना ऊपर नहीं, हाँ, हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते सर अब। अच्छा, तो अब बदलने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में जैसे मेरे जीवन में पहले बहुत तकलीफ था, तो तकलीफ नहीं है अभी। और जब हमारे घर में शराब दारू पी के झगड़े बहुत सारे होते थे, वो भी नहीं हुआ। अभी हम शांति से हैं, तो हम क्यों छोड़े प्रभु को? हाँ, यही बात है। और सर्व समाज के लोग कहते हैं कि जब तुम छोड़ो तब हम इस नौकरी को देंगे। तो अगर मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत है क्या? अब नौकरी मैं तो अच्छा से वहाँ काम करता हूँ सर, तो नौकरी काबा छोड़ी हो सरकार घर काबा छोड़ी। अब मैं गलत करती हूँ ना वो जगह में, तो छोड़ा तीस। अब मैं तो पहले से हाँ नौकरी में हाँ करूँ चाहे नौकरी लगल, कभी नहीं छोड़ा। जैसे कल हमारे गांव में मीटिंग हुई, तो वहाँ पे बोली कि तुम लोग दूसरे के खेत को नहाक कर पार मत जाना, अपने खेत में ट्रैक्टर भी मत घुसाना, और जंगल से लकड़ी भी मत लाना, तुम्हारा राशन पानी सब बंद हो ही, ऐसे करके बोली न। और हम 3 परिवार हैं हमारे भैंस मुंडी गाँव में, तो 2 परिवार के मतलब कहीं नहीं कि कर हम पट्टल आज खारिज करबो, ऐसे कह के आज कांकेर में आई न है। मैंने पिकअप में पूरा गांव के लोग, और उसके पट्टा को खारिज कर देंगे, ऐसे करके बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी पढ़ी लिखी कितनी है? 8वीं। दीदी, आप कितना पढ़ी? मैं भी 8वीं पढ़ी हूँ। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं जामगांव से। जामगांव, कांकेर जिले से ही ना? आपकी क्या कहानी है, क्या परेशानी है? और हमारे यहाँ चर्च को ना तोड़े, और मेरा बहुत नुकसान किए हैं, ऐसे मेरा चीज़ बहुत था, बहुत नुकसान किए।
और बोलते हैं सब लोग कि धर्म परिवर्तन किए हैं ऐसे करके। मैं तो उतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं जब प्रभु को जानी तो मैं पढ़ने के लिए बहुत, मेरे को प्रभु ने बुद्धि दिया। उसके वचन में भी लिखा है, बुद्धि मुझसे मांगो तो मैं बुद्धि दूंगा। और सचमुच में मैं रो रो के बुद्धि मांगी और मुझे बुद्धि मिला। और मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, मेरे पापा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं, एक बहन ने बताई कि यीशु मसीह को मानने से वहाँ अच्छा लगता है। मैं बहुत मरने के लिए कोशिश करती थी, कहीं जाके फांसी हो जाऊं या कुआं में कूदूं क्या। और ऐसी करने से तो बहुत ही तकलीफ होता है, जानते हैं, बोलते हैं ऐसे करके, क्योंकि बहुत मैं एकदम ही ज़्यादा ही एकदम कचरा में फेंके हुए सामान में थी। अच्छा, तो पहले आप कब आई प्रभु में? मैं छोटी, वही तो अभी मेरे को 43 साल चल रहा है, मतलब उम्र, और मैं 14 साल की थी। अच्छा, 14 साल की थी, तो करीब ये मान लें कि 30 साल हो गए, 30-31 साल। और मेरा पापा नहीं थे तो उसके कारण मैं बहुत अशांति में थी, एकदम ज़्यादा। और मेरे घर के लोग भी नहीं चाहते थे। अच्छा, उसके पहले तो आप हिंदू रहे होंगे? जी। तो क्या त्योहार, होली दिवाली मनाते थे? सब करते थे। और फिर उसके बाद अब ये सब बंद हो गया? हाँ, नहीं करते, क्योंकि मुझे जो शांति दिया ना उसी को तो मैं करूँगी ना। अच्छा, तो ये बाइबल में जैसा बताते हैं कि आप बता रहे हैं शांति है, ये है, तो बाइबल आपने पढ़ी है या लोगों ने बताई है? नहीं, मैं खुद पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बुद्धि दिया। मैं अच्छा, और पहले कभी हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ पढ़ा आपने? नहीं, सुनती थी लेकिन पढ़ती नहीं थी, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। और यहाँ आई ना तो मेरे को पढ़ने आया, क्योंकि एक वो केरल का थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्रेम करने वाले। और मेरे घर में देखो, मेरे चाचा जैसे बड़ा पापा बोलते हैं ना, उतना प्रेम नहीं था। अच्छा, आपको प्रेरित किसने किया था इधर आने के लिए, प्रभु में आने को? खुद ढूंढती थी कि कहीं तो होगा एक भगवान जो मुझे प्रेम, सच्चा प्रेम करता है। मेरे खुद के लोग प्रेम नहीं करते हैं, कोई तो होगा। मैं बचपन से मैं ढूंढती थी, कोई तो एक ईश्वर होगा जो सच्चा और जिंदा कहलाता होगा। मैं उसको ढूंढने लगी। 14 साल, मेरे को उतना याद तो नहीं है, लेकिन छोटी थी, 14-15 इसी थी। और मैं इतना ढूंढने चालू की, मेरे मन में भी इतना, मैं कोई तो होगा, एक भगवान होगा जो दुनिया को, सबको बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, मुझको भी बनाया है। और वही करके मैं ढूंढने लगी। फिर ढूंढते ढूंढते मैं बहुत व्याकुल हो गई, बहुत चिंतित में, एकदम कहीं मर जाऊं क्या, ऐसे बहुत हो गई, क्योंकि मेरे को प्रेम नहीं मिलता था ना। मेरे घर के लोग हैं, सगे लोग प्यार नहीं कर रहे हैं ना। और अभी देखो, मैं इन लोग भी कौन ना कौन है, लेकिन सब अच्छा प्यार करते हैं। मसीह के लोग इतना प्रेमी लोग हैं, जो सच्चे मानते वही लोग हैं। ये भी मैं बता देती हूँ, जो दिल से मानते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वो ही सच्चा प्यार करते हैं। अच्छा दीदी, बिल्कुल सही सही बताना। बहुत सारे लोग जो आरोप लगाते हैं उसमें सत्यता कितनी है? वाकई में ऐसा कुछ होता है, पैसा ऐसा मिलता है या कुछ लाभ मिलता है? बिल्कुल सच सच बताना दीदी। केवल आप ही लोग हमें ऐसे लग रहे हैं जो बिल्कुल सही सही बताओ। मैं बोलती हूँ, भले मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं खुद बोलती हूँ, मैं झूठ पसंद कभी नहीं करती। ऐसा कुछ अभी आप लोगों को कुछ कहा गया कि नहीं हम पैसे दे रहे हैं या कुछ कोई सहायता कर दी इसलिए आप आ जाओ, ऐसा कुछ कहा गया किसी ने? नहीं नहीं, वैसे नहीं किए हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि पैसा देते। पैसा देने तो हम झोपड़ी में रहते क्या? पैसा देते तो हम बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लेते, बड़ा मकान बना लेते। इतना मैं डरपोक भी थी, आप लोग के पास में खड़ी नहीं हो सकती। अभी मेरा प्रभु है मेरे अंदर, वो मुझे खड़े किया। मैं इतना डरपोक भी थी और इतना बात भी नहीं करती थी, लेकिन मेरा प्रभु इतना हिम्मत ताकत दिया। कोई लालच नहीं था? नो, किसी ने पैसा नहीं दिया? कोई नहीं। किसी ने चावल आवल जो बोलते हैं वो? 1 रुपया भी नहीं, न चावल का एक चावल भी नहीं। आप सही बोलना, आप प्रभु वाले हो, प्रभु वाले झूठ नहीं बोलते, लोग सुनते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ, आपकी बात पे पूरा भरोसा करें हम। एकदम मैं कभी कभी नहीं झूठ बोलती। झूठ बोलने वाले को मैं बहुत डांट देती हूँ। अच्छा, तो दीदी ये बताओ कि जो दीदी ने आपको राह दिखाई, वो पहले से कन्वर्ट हुई होंगी? वो भी कभी हिंदी रही? वो तो जाती भी नहीं थी, उसका पापा को कुछ तकलीफ था। तो वो बोली, मैं बहुत निराश थी ना देखकर, वो बोली कि तेरे पापा नहीं है, इस कारण तेरे को कोई चाहते नहीं है। कितना तकलीफ में थी, तो नहीं चाहते हैं ना। तो एक है, वो पास्टर है, वहाँ बच्चे रखने के लिए जाना बोले। तो मैं एकदम खुश हो गई। यीशु मसीह वाले बोले, यीशु मसीह वाले एक पास्टर है। मैं बोली, अरे बाप रे, यीशु भी है, रहता है कोई यीशु नाम का भगवान है क्या? बोली हाँ। तो मैं वहाँ जाऊँगी जैसे बोली, और मेरे को कोई नहीं ले गए, मैं खुद चले गई। और कहाँ रहता है, मेरे को ले जा देना, ऐसे करके। और मैं गई, और जैसे घुसते घुसते मैं देखी तो इतना शांत, इतना आनंद, खुशी लगा, तुरंत मेरा सब तकलीफ दूर हो गया। ऐसी तो उसी के कारण मैं वहाँ चले गई और मैं मानने लगी। और यहाँ से आपकी एजुकेशन कितनी है, कहाँ तक पढ़ी आप?
मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए तो पढ़ी लिखी नहीं, अच्छा। वो छोटी थी ना, मेरे पापा इधर उधर पापा चले गए तो मेरे मम्मी को इधर उधर हो गया, उसको घर से निकाल दिए। देखो मेरी मम्मी को भी जमीन में, अभी देखो ना जमीन के कारण कैसी लात मारते हैं। अपने घर के चाची चाचा पापा कुछ भी हो उनका छीन लेंगे और बस अपना चलेंगे। अब आपके संग भी ऐसा ही हुआ था? आपको भी संग भी ऐसे जी ही? यही तो है, उसी के बारे में बोल रही हूँ। मैं छोटी थी तो मैं बहुत निराश में थी, वही कारण जमीन को बस हम ये करना है, हम लोग पकड़ना है, हम लोग जीना है। ये यहाँ कई लोग का है, हर कोई का नहीं है, मैं हर को नहीं बोलूँगी। और हर लोग भी सच्चा प्यार नहीं करते, इसी नहीं है, करते हैं। और मसीह में आने के बाद बहुत लोग अच्छे भी बोलते हैं, अच्छे आप लोग का जीवन बदल गया, आप लोग गाली नहीं देते, आप लोग झूठ नहीं बोलते। वही तो मैं भी बोल रही हूँ सच, क्योंकि हम लोग प्रभु यही सिखाता है, झूठ नहीं बोलना। कई लोग बोलते हैं, ये भी है पक्का, मसीह में जाने के बावजूद झूठ बोलते हैं। वो सब जगह होते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ झूठ कभी नहीं बोलना, नहीं तो परमेश्वर सुन रहा है, देख रहा है ऊपर से स्वर्ग में बैठ कर। तो वो तो ईश्वर भी तो सुनता है, लोग वो ईश्वर वाले कहते हैं कि ईश्वर सुन रहा है। लेकिन वो मैं अनुभव किए हूँ, खुद अनुभव किए हूँ, बहुत अनुभव किए हूँ। और अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है सब। वो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत ही अनुभव की हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लगता केवल नाम अलग अलग हैं, मानते सब एक ही को हैं। लेकिन वो ईश्वर यीशु मसीह बोलता है कि मैं मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। ये बात तो इस्लाम में भी है, ये बात तो हिंदुओं में भी है। वो लिख दिया है, सब जगह लिखा होगा। लेकिन मैं जो पढ़ती हूँ ना, मुझे वहाँ अलग मिलता है। अच्छा, अलग मिलता हाँ, है। मैं सुनी हूँ दूसरा और यहाँ पढ़ती हूँ मुझे, और वो खुद मुझे बुद्धि दिया ना, तो मैं पढ़ चुकी हूँ, अच्छा से पढ़ लेती हूँ अभी। दीदी बहुत गजब बात बता रही हैं, अब खुल के बात कर रही हैं। दीदी आप कहाँ से आई और? जाम गाँव से। जामगांव से। आपका क्या कहानी, आप कब कन्वर्ट हुए थे दीदी? वो पहली तो ऐसे संसारिक लोग मेरे यहाँ में हैं, ओकर बाद में अब यदि मसीह में चल दें तो मोर आदमी बने नहीं लागत रही सोल परमेश्वर ओकर आत्मा ला खोली सो मसीह में जैस तो हमन पूरा परिवार चल दें हमन मसीह में। वो दिन में हमार कोई परिवार हमला छेड़ा खानी नहीं करीस, न कोई नहीं करीस। अब आज मोर आदमी है ख़त्म हो गए ना, मोर परिवार के साथ साथ गाँव के लोग बाहर के लोग इतना छेड़ा खानी करीन। तो अभी बाजार हाट जात हन तो बाजार हाट में सामान ले नहीं दें, ओकर हमार पीछे पीछे वो बजरंग दल के लोग मन घूमी और मजाक करी। अब बाद में का कहीं ये लोग ये मसीह लोग हैं, ये मतलब सामान मत दे वैसे कह के बोलते हैं। और डॉक्टर लोग मन कर घल जावे तो मतलब सुई पानी मत दे वैसे कह के कहते हैं। बजरंग लोग मन खूब मला डरवाते, 5,000 दंड दे वैसे देव कह के। छोटे से नान चुन दुकान है, वो दुकान में घल जाते तो वही करके एक जन महिला बोल देते कि उकर घजा हो कुछ काम करवाए बा तो 5,000 दंड दे हो ऐसे कह के बोलते। हमारा बड़ छेड़ा खानी करते। और हमार जाए लो 4 साल होते हुई मोला ऐसे तारीख वारिक नहीं आ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, ऐसने साधारण हम है वैसने बताता हूँ। 4 साल पहले आप कन्वर्ट हुए, हाँ बहुत मुश्किल हो रही है अब। हाँ। अच्छा, तो कन्वर्ट क्यों हुए थे? अब ये करमोल तारीख नहीं, कारण क्या, क्यों हो गए थे? कारण मोर आदमी ही है बीमारी रही से। तो बीमारी रही ओकर कारण से हमन हा वही चला परमेश्वर हा खोलिस की अब मोर कराया वैसे ढंग के ओकर आत्मा है ये हो गे तहन वह चल दी सो वो पहली जात रही ओकर बाद हमन हा गे। तो वहाँ भी आपको दीदी थी? हाँ, अब वहाँ जाए तो अब हम ठीक ठाक हन। ओकर बाद में अभी हम लोग कोई परिवार घर छेड़ा खानी नहीं करी। अब अब ये देख 4 साल हो गए तो ये देख 3 महीना हुई ना खत्म हुई थे। वैसे खत्म हो गए तो अब बड़ छेड़ा खानी हो गए, पूरा परिवार छेड़ते। और बजरंग दल मन घर छेड़ा खानी करते कि तुमन बाजार जात हो, तुमन ला साग भाजी नहीं दे, न कोई सामान नहीं दे, ऐसे कह के बड़ छेड़ा खानी करते। अच्छा, 4 साल पहले आप हिंदू थी और अभी होली दिवाली संक्रांत से सब मनाते होंगे? मनाते रहे, अब नहीं मनान। किसने मना करा था नहीं मनाओ? अब हम ए में चला था तो ए कैसे मनाबे, में नहीं मना सकल। अच्छा, एक बात बताओ, उधर जब आप गए तो लोग ये नहीं कहते कि आप वापस नहीं जाना है? अभी हम लोग कोई वैसे नहीं कहा कि अब वापस आओ कि कहीं नहीं कहा। मन अपने दिल से मन हमन ला विरोध करना चाहता नहीं तो एक बार आके हम लोग बोल सकते हैं कि तुमन हमारे पास में आओ कि वहाँ रहो, ऐसे कह के घर तो बोल सकते हैं। ओतिक तक नहीं बोले हमन ला, और कुछ भी मन कर देते, झूठा आरोप लगा के कुछ भी कर देते। अच्छा, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? पढ़े लिखे कुछ नहीं हम। अच्छा, एक चीज और बड़े कॉमन है कि सब लोग परेशान थे और सब लोग जो है एक तो 8वीं है और उससे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन परेशानियां सबको थी। वो परेशानियां यानी कि दूर हुई तो इन लोगों ने जो है प्रभु का रास्ता अपना लिया। देखो, किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा, किसी भी दीदी लोग ने, कि कोई जबरदस्ती हुआ है। आरोप तो तमाम तरह के लगते रहते हैं। अब इन लोगों से पूछ लिया है, अब ये कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं वो आप लोग तय करो, लेकिन हमको तो लग रहा है कि सही बोल रहे हैं ना दीदी? जी, मैं तो
सही बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो ये थे वो लोग जो कि हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी में आए हैं और अब जो है इस बात से परेशान हैं कि लोग इनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि भाई या तो वापस आओ या फिर धर्मांतरण जो चल रहा है जिस पर आरोप लग रहे हैं उसकी वापसी हो। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज